नमस्ते दोस्तों, क्या आपको कहानी सुनना पसंद है? अगर हाँ, तो मैं आपको पंचतंत्र की कहानियाँ सुनाऊंगा। क्या आप सुनना पसंद करेंगे? मैं आज आपको 4 पंडितों की कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में 4 मित्र रहते थे। चारों बहुत अच्छे दोस्त थे और हमेशा एक साथ रहते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि हमें अपनी विद्या और ज्ञान बढ़ाने के लिए काशी नगरी में जाना चाहिए, जो कि विद्या और शिक्षा का केंद्र था। उन्होंने यह निर्णय लिया कि काशी जाकर शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करेंगे और विद्वान बनेंगे। चारों मित्र काशी की यात्रा पर निकल पड़े और वहां पहुंचकर कई वर्षों तक शास्त्रों का अध्ययन किया। वर्षों की मेहनत के बाद 3 मित्रों ने गहरी विद्या और ज्ञान प्राप्त कर लिया और वे पंडित बन गए। लेकिन चौथे मित्र को उतना ज्ञान नहीं मिल पाया, क्योंकि वह स्वभाव से थोड़ा धीमा और कम बुद्धिमान था। हालांकि उसने भी अपनी ओर से पूरी कोशिश की, लेकिन वह तीनों मित्रों जितना विद्वान नहीं बन पाया। समय बीतता गया और आखिरकार चारों मित्रों ने अपने गांव लौटने का फैसला किया। गांव की ओर जाते समय उन्हें एक घना जंगल पार करना था। जब वे जंगल से गुजर रहे थे, तो अचानक उनकी नजर एक हड्डियों के ढेर पर पड़ी। उस ढेर को देखकर तीनों विद्वान मित्रों ने सोचा कि यह एक सुनहरा मौका है हमारे ज्ञान का परीक्षण करने का। पहले मित्र ने कहा, मैं अपने ज्ञान का उपयोग करके इस हड्डियों के ढेर को एक कंकाल में बदल सकता हूँ। उसने तुरंत अपने ज्ञान का प्रयोग किया और हड्डियों के ढेर को एक कंकाल में बदल दिया। दूसरे मित्र ने कहा, अब मैं अपने ज्ञान से इस कंकाल में मांस, खून और चमड़ी डाल सकता हूँ। उसने भी अपने ज्ञान का प्रयोग किया और कंकाल पर मांस और चमड़ी आ गई। तीसरे मित्र ने गर्व से कहा, अब मैं इसमें जान डाल सकता हूँ। यह सुनकर चौथा मित्र चिंतित हो गया और बोला, भाइयों, मुझे लगता है कि यह खतरनाक हो सकता है। यह कंकाल किसी जंगली जानवर का है। अगर इसमें जान डाल दी गई, तो यह हमें नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन तीनों विद्वान मित्रों ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और उसका मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने कहा, तुम तो कम बुद्धि वाले हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है। हमें हमारे ज्ञान का प्रयोग करने से मत रोको। चौथा मित्र उनकी बात सुनकर बोला, ठीक है, लेकिन मुझे खतरा महसूस हो रहा है। मैं इस पेड़ पर चढ़ जाता हूँ। तुम जो भी करना चाहो कर सकते हो। चौथा मित्र पेड़ पर चढ़ गया और तीसरे मित्र ने कंकाल में जान डाल दी। जैसे ही उसमें जान आई, वह एक विशाल और खतरनाक सिंह बन गया। सिंह ने तुरंत तीनों मित्रों पर हमला कर दिया और उन्हें मार डाला। वह सिंह तीनों को खाकर जंगल की ओर चला गया। पेड़ पर बैठा चौथा मित्र यह सब देख रहा था। जब सिंह वहां से चला गया, तो वह पेड़ से नीचे उतरा। उसने अपनी जान बचा ली थी, क्योंकि उसने अपनी विवेक और समझदारी से काम लिया था। वह अपने 3 मित्रों की गलती को समझ गया और दुखी मन से अपने गांव की ओर वापस चल पड़ा। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं होता, विवेक और समझ का होना भी उतना ही जरूरी है। इस कहानी की सीख निम्नलिखित 5 बिंदुओं में दी जा सकती है। 1. केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं होता। जीवन में सिर्फ शास्त्रों या पुस्तकों का ज्ञान ही काम नहीं आता, विवेक और बुद्धिमत्ता का भी महत्व होता है। 2. सही समय पर सही निर्णय लेना जरूरी है। जीवन में समय पर सही निर्णय लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे चौथे मित्र ने अपनी बुद्धिमत्ता से सही निर्णय लिया और अपनी जान बचाई।
3. अहंकार विनाश का कारण बनता है। तीनों मित्रों ने अपने ज्ञान का अहंकार किया और अपने मित्र की सलाह को नजरअंदाज किया, जिससे उनका विनाश हो गया। 4. विनम्रता और सावधानी जरूरी है। किसी भी कार्य को करते समय विनम्रता और सावधानी जरूरी है। अति आत्मविश्वास और दूसरों की अवहेलना खतरनाक हो सकती है। 5. विवेक शक्ति का उपयोग करें। कठिन परिस्थितियों में विवेक और सूझबूझ से काम लेना चाहिए, क्योंकि यही हमें मुसीबतों से बचा सकता है, जैसा कि चौथे मित्र ने किया। तो बताइए, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपने मित्रों के साथ इसे जरूर शेयर करें, ताकि वे भी कहानियों का आनंद ले सकें। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।